दोस्तों राम राम सलाम सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की, ऐसी एप्लीकेशन जिसके बिना हमारा फ़ोन अधूरा रहता है। और ये कितना ख़तरनाक है इसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी बड़ी तोप जो पुतिन से भी नहीं डरे। जी हाँ दोस्तों, पावेल एक रशियन कंपनी में काम किया करते थे। एक एप्लीकेशन थी वीके जिसमें उनके भाई और वो काम किया करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन थी और वहाँ के लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया करते थे। चूँकि ये एप्लीकेशन वहाँ की अपनी लोकल एप्लीकेशन थी, इसलिए ये सारे या ज़्यादातर फ़ोनों में डाउनलोड हो गई। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ा सा इनसे फेवर मांगा कि उनके कहे के हिसाब से ही कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, कुछ अपडेट्स। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन कुछ आपसे कहे तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आना ही है। लेकिन इन्होंने सीधे सीधे साफ साफ इनकार कर दिया और मना कर दिया और पहुंच गए एक छोटे से द्वीप में और वहाँ की नागरिकता खरीद ली। चूँकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इनके दिमाग में पहले से ही कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम है टेलीग्राम। जी हाँ, वही टेलीग्राम जिसके 700 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं और पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने फैला दिया है। अब यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मिलियंस में साइन अप होते ही रहते हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में भी अप्लाई और बातचीत करनी शुरू करी और कॉन्सेप्ट अपने साथ लेते गए। लास्ट में इनको सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे बढ़िया ऑफ़र यूके की तरफ से मिला, जिसमें बोला गया कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और लंदन में हेडक्वार्टर खोलने का ऑफ़र मिला और उसको उन्होंने जाने नहीं दिया। और रियल लाइफ पुष्पा के कैरेक्टर के हिसाब से ही एक तरह ये खेलते हैं। इन्होंने भी हाल ही में एक व्हाट्सएप की जो इन्फॉर्मेशन लीक करने की स्ट्रेटजी या फिर यूँ कह लें कंट्रोवर्सी, उसको एक्सपोज करते हुए साफ साफ ये बोला कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल करके आती है, जो व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें लेकिन व्हाट्सएप से बचें, क्योंकि ये सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालता है और इसको स्टोर करके इनके हेडक्वार्टर में सेंड कर देता है। और वो हेडक्वार्टर ऐसी जगह है जहाँ से इन्फॉर्मेशन जाने के बाद अगर आप चाह लें तो भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइंड सिक्योरिटी जोन में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिसका कभी भी सोशल मीडिया या कहीं भी मिसयूज़ हो सकता है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं बचा सकते, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन होता है अलाउ, उसको क्लिक करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली हैं। खैर, ये चीज़ें भारत में पकड़ ली गई और ये साइबर सिक्योरिटी की जो चीज़ें सामने निकल करके आई वो कुछ और भी ख़तरनाक हैं, क्योंकि कुछ लोग जब वीडियो कॉल कर रहे थे तो सामने बैठा शख्स कोई और ही था। इसका मतलब हैकिंग या बग, ये सारी बातें बता करके व्हाट्सएप हमें कब से बेवकूफ़ बना रहा है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये पता चला कि ये इंडिया में एक्सपोज हो चुका है, तो माफ़ी मांगते हुए इन्होंने अपने एक बहानेबाज शख्स को सामने किया जिसने बोला कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखी है और ये थोड़ा अपडेट था जो कि हमने अब ठीक कर लिया है। तो क्या समझे? और ये घटना बिल्कुल अभी की है, ये 29 सितंबर 2022 की घटना है, मतलब अभी से कुछ एक हफ्ते पहले की ही बात है। और इन्होंने ये बोला कि हमने सारे अपडेट्स बना लिए हैं, सारे अपडेट्स डाल दिए हैं और अब कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप यूज़ करने में नहीं आएगी। तो क्या समझते हैं आप कि ये लॉक हो गया या सिक्योरिटी ब्रीच हो गई? ये आपकी समझदारी है कि आप दुनिया से जुड़ना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई ख़ास कहीं बैठा हुआ शख्स आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख ले? पावेल का कहना है कि व्हाट्सएप कुछ नहीं, एक ट्रैकिंग डिवाइस बना देती है आपके सेल फ़ोन को, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ये तो सिर्फ बहाना होता है जब वो पूछते हैं कि आप इसे अलाउ करोगे या ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि आप ये नहीं करोगे। बीच में एक अपडेट भी आई थी जिसमें ये बोला जा रहा था कि इसको फेसबुक से लिंक करें, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी या आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप में क्या क्या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी जो स्पाई की तरह काम कर रही हैं हमारे फ़ोन में बैठ के, उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। फ़िलहाल पावेल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, टॉप 50 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में इनका नाम है।
अब ये दुबई में रहते हैं, हेडक्वार्टर इन्होंने लंदन में बना रखा है और हमेशा सच्चाई से सामने आते हैं, कभी डरने और दबने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। इनका एटीट्यूड अगर आप सोचिए तो एक तरह से एलन मस्क का जैसा एटीट्यूड है, सेम टू सेम इनका एटीट्यूड भी वैसा ही है। कभी किसी से डरे नहीं और दबे नहीं और बिना झिझक के ये सारी बातें दुनिया के सामने ले आते हैं। इनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, बाकी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दबाई गई ताकि इस व्हाट्सएप की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन आप इसको यूज़ करने से पहले बहुत सोच समझ लें कि कोई स्पाइंग कर रहा है तो फिर आपका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपने फेस आईडी, आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया और सारी इन्फॉर्मेशन एक तरह से आपने लोड कर दी है ना स्कैरी। अब ऐसा ना हो कि आप बाद में अपना माथा पीटते रहें और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से वहाँ हो जाए। इस बात से दुखी ना हो, लेकिन ये सोच के चलें कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई चोरी करने के लिए कोई भी स्पाई कहीं भी हो सकता है। तो बाद में पछताने से बढ़िया है अगर बच सकते हैं तो बचें। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।